नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांत जिन स्वानुभूति से केरे मम स्वानुभूति मधि विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। भारत क्षेत्र के अभागे जीवों के लिए साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के विरह को जिस महान ग्रंथ ने भुला दिया, ये कुंद कुंदाचार्य देव की कुछ अपूर्व रचनाएं हैं। बातें सूक्ष्म भी है, गंभीर भी है, विचार और चिंतन की अपेक्षा रखती है। जितना विचार करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना ही आनंद रस झरता है। ऐसा कहते हैं ना, आनंद के झरने झरने लगेंगे, माने आनंद अनुभूति की बातें है। देखिए 96 नंबर गाथा भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट की चर्चा यहाँ हमने कल तक संपन्न कर ली थी, और इतना तो सिद्ध हो गया था कि समस्त कर्तृत्व का मूल अज्ञान ही है। आप सबको ध्यान होगा, अज्ञान की जब चर्चा की तो अज्ञान में किन किन बातों को शामिल किया। अज्ञान में मिथ्या मान्यता को भी शामिल किया। मैं पर का कर्ता भोगता हूँ, ऐसी मान्यता वो अज्ञान है। अपने आप को पर का कर्ता भोक्ता जानना और कर्ता भोक्ता रूप ही परिणमित होना, ये सब अज्ञान में शामिल किया है। माने अज्ञान का अर्थ कोरा अज्ञान नहीं है। यहाँ औदैहिक अज्ञान की बात नहीं है। यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ भी रत्नत्रय, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, बोधि दुर्लभ भावना में। बोधि माने क्या किया है, रत्नत्रय को कहते हैं बोधि। बोधि शब्द का ज्ञान भी होता है, लेकिन ज्ञान नहीं। जहाँ जनवाणी में जहाँ जहाँ ऐसा प्रयोग किया, ज्ञान मात्र से बंध निरोध, ज्ञान मात्र से मुक्ति की प्राप्ति, ज्ञान मात्र से ही ऐसा हो जाएगा। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अकेला ज्ञान चाहिए, ज्ञान बस, ज्ञान ही अकेला। तो वहाँ ज्ञान अकेला है, वहाँ अकेला ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान में श्रद्धा और चारित्र, इनका परिणमन भी शामिल है। तो जहाँ ज्ञान कहा जाए वहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों समझना। ये समयसार ग्रंथ में ज्ञान मात्र की महिमा गाई है। बहुत जगह पर ज्ञान मात्र की चर्चा की है। जहाँ ज्ञान मात्र की चर्चा की है वहाँ भी ज्ञान मात्र नहीं समझना। आगे जब परिशिष्ट लिखा इसी समयसार ग्रंथ में लास्ट में, और उस परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा की, तो उन्होंने कहा ज्ञान मात्र में अनंत शक्ति संपन्न आत्म तत्व ये गर्भित है। ज्ञान मात्र में, ज्ञान मात्र में सब गर्भित है। इसका मतलब ज्ञान में अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान में अनंत शक्तियाँ। अब ये कह रहे हैं अज्ञान के कारण ही ये कर्तृत्व है, और ज्ञान से ही इस कर्तृत्व का नाश हो जाता है। देखिए 180 नंबर पेज पर इस प्रकार ये सुनिश्चित हो गया कि ज्ञान से
पर कर्तृत्व का नाश होता है, यही बात आगामी गाथा में कह रहे हैं। गजब हो गया भैया। पंक्तियों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना, श्याम सिंघवी जी साहब, पंक्तियों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना। इस प्रकार ये सुनिश्चित हो गया क्या कि ज्ञान से परकर्तृत्व का नाश होता है। ये कैसे निश्चित हो गया? और यदि ये निश्चित हो गया तो फिर यही बात कह रहे हो आप। अभी तक तो ये निश्चित हुआ था कि अज्ञान से परकर्तृत्व होता है। पिछली गाथा में क्या सिद्ध हुआ? और आप कह रहे हो ये सिद्ध हो गया कि ज्ञान से कर्तृत्व परकर्तृत्व का नाश होता है। कोई बात समझ में आ रही है क्या? अज्ञान से परकर्तृत्व होता है, ये सिद्ध हुआ था। आपने ये कहां से निकाल लिया कि भाई अज्ञान से यदि वो काम होता है तो ज्ञान से उस काम का नाश होगा? ये बात सिद्ध होती है। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई, किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ हुई, तो बीमारी और तकलीफ होने पर यदि डॉक्टर ये कहे कि इस वजह से ये काम हुआ है, क्या तुम ऐसा करते हो ना इसलिए ये तकलीफ होती है, तो अब समझ में आ गई ना तकलीफ मिटाने का उपाय। साहब अभी तो आपने तकलीफ कैसे होती है ये बतलाया है, तकलीफ मिटने की बात तो बतलाई नहीं है आपने, तो कहा ये मत करो। मैंने वहाँ जो बात कही थी उसी बात में से आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ये कह रहे हैं कि वैसे तो शिष्य को समझ ही जाना चाहिए कि अज्ञान से कर्तृत्व होता है। ये बात में से ये निकल जाती है बात कि ज्ञान से परकर्तृत्व का नाश हो जाता है। यह बात शिष्य को समझ ही जाना चाहिए और ये बात सिद्ध भी हो गई है, सुनिश्चित भी हो गई है। फिर भी हम यहाँ इस गाथा में उसी बात को कहते हैं। देखिए, एदेण दुशोकता आदाणे च विदुहिं परिकहिदो एवं खलु जो जाणदी सो मुंचदि सब कतित्तम। जो जानते यह तथ्य वे छोड़े सकल करतापना, बस इस तरह करता कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा। जो जानते यह तथ्य वे छोड़े सकल करतापना, सकल कर्तापना वे छोड़ देते हैं। कौन? जरा देखिए, जो इस तरह से कर्ता कहते हैं। कौन? किसको कर्ता कहा जा रहा है? अज्ञान को कर्ता कहा जा रहा है। इस अज्ञान के कर्तापन की बात को कौन? परमार्थ ज्ञायक जो आत्माएं हैं, परमार्थ के जो जानकार हैं, निश्चय नहीं के जो जानकार हैं, वे जानते हैं कि ये कर्ता है। परमार्थ से कर्ता का है। अज्ञानी जीव अपने अज्ञान भाव का कर्ता परमार्थ से है। क्या बात कर रहे हो सब? अज्ञानी परमार्थ से करता है क्या? समझ में नहीं आ रही ये बात? अज्ञानी परमार्थ से करता है। देखिए लिख रहे हैं, इस कारण निश्चय नहीं के विशेषज्ञ ज्ञानियों ने। कौन निश्चय नहीं के विशेषज्ञ ज्ञानी? निश्चय नहीं के विशेषज्ञ ज्ञानी कौन? अनंत भगवान है, मूल अस्य मूल ग्रंथ करता रहे। ऐसे ज्ञानियों ने, मुनिराजों ने, गणधरों ने, निश्चय नहीं के विशेषज्ञ ज्ञानियों ने उक्त आत्मा को कर्ता कहा है। क्या? इस आत्मा को कर्ता कहा है। उक्त आत्मा को माने अज्ञानी आत्मा को। उक्त आत्मा कौन है? हैं? हाँ, उक्त आत्मा माने जो पहले कह चुके हैं। उक्त आत्मा माने अज्ञानी आत्मा। परमार्थ के साधक ज्ञानियों ने अज्ञानी आत्माओं को कर्ता कहा है।
और अज्ञानियों को कर्ता कहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का करता है। और क्या कह रहे हैं, निश्चय से जो ऐसा जानता है वह सर्व कर्तृत्व को छोड़ देता है। भाई जैसे इस बात का पता लगता है कि कर्तृत्व का मूल अज्ञान था, तो कर्तृत्व छोड़ने के लिए क्या करें, अज्ञान छोड़ दो। अज्ञानी है इसलिए करता है, ज्ञानी हो जाएगा इसलिए कर्तापन छूट जाएगा। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। बहुत सरल बात है, मूल मुद्दे की बात तो इतनी सी ही थी। यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्म विकल्प करता है। क्या करता है ये आत्मा? अज्ञान के कारण भैया अपने और पर इन दोनों के एकत्व का, कि मैं और पर ये दोनों एक ही हैं, ऐसा एक तो होते नहीं है। मैं और पर एक तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन मैं और पर इन दोनों के एकत्व का आत्म विकल्प करता है। इस कारण वह निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। इस कारण वो निश्चय से कर्ता दिखाई देता है। जो ऐसा जानता है वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है। अब जब ये बात समझ में आ गई कि इस वजह से है, जो जानता है वो समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है, इसलिए वह निश्चय से अकर्ता प्रतिभासित होता है। इसलिए वो निश्चय से अकर्ता ही दिखाई देता है। निश्चय से समस्त कर्तृत्व को छोड़ देगा तो अकर्ता हो जाएगा, और कर्तृत्व को माने रहेगा तो कर्ता हो जाएगा। माने अज्ञानी कर्ता है और ज्ञानी जीव अकर्ता है। अज्ञानी कर्ता क्यों है? अपने अज्ञान भाव का करता है, कर्ता है। अज्ञानी को कर्ता कह रहे हैं और निश्चय से कह रहे हैं, निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। जरा पंक्तियां तो देखिए, यह आत्मा, जरा देखना टीका क्या कह रहे हैं। यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है। अज्ञान के कारण अपने और पर के एकत्व का, माने एक में एक हैं दोनों, आत्मविकल्प करता है। ऐसा आत्मविकल्प करने के कारण वह निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। क्या? निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। तो निश्चय से कर्ता प्रतिभासित का अर्थ ऐसा काल्पनिक हो, ऐसा नहीं है, हकीकत में निश्चय से करता है। कौन से निश्चय से? पता है, अभी निश्चय नहीं के जब भेद प्रभेद पढ़ाए जाते हैं तो ये समझाया जाता है अशुद्ध निश्चय नहीं से विकारी भावों का कर्ता आत्मा ही है। क्रोध का कर्ता आत्मा है या नहीं है? क्या? कर्ता भी निश्चय से है और अकर्ता भी निश्चय से। कौन जाने ये बातें मतलब। आत्मा क्रोधादिक का कर्ता निश्चय से कि व्यवहार से? निश्चय से। और अकर्ता निश्चय से कि व्यवहार से? बोले निश्चय से। क्या क्या बातें कर रहे हो। क्रोधादिक का कर्ता भी निश्चय से और क्रोधादिक का अकर्ता भी निश्चय से। बोले ये कैसी बातें हैं तुम्हारी? बोले सुनो, क्रोधादिक का कर्ता कहना ये अशुद्ध निश्चय नहीं से है, और शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से देखें तो अकर्ता है। अब ज्ञानी और अज्ञानी पर लगाओ। क्रोधादिक का कर्ता कहना ये अज्ञानी का काम है। क्रोधादि का कर्ता है ये अज्ञानी है, और ज्ञानी जीव क्रोधादि का अकर्ता है। कि क्यों? क्योंकि समझदार हो गया। बोले समझदार हो गया नहीं, उसके क्रोधादि है ही नहीं। ज्ञानी के क्रोधादि होते ही नहीं है। ज्ञानी के क्रोधादि होते हैं कि नहीं होते हैं? ज्ञानी जीव क्रोध करता है कि नहीं करता है? करता है, नहीं होते। क्योंकि ये समय सार अज्ञानजन्य क्रोधादि को ही क्रोधादि कहता है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाले क्रोध को ही क्रोध कहता है। ये समय सार याद रखने वाली बात है हमेशा के लिए। समय सार ये कहता है, समय सार की जो स्टाइल है वो ये स्टाइल है कि अप्रत्याख्यान वाला क्रोध क्रोध ही नहीं है। मेरी तरफ ध्यान दीजिए।
क्या कह रहे हैं? अप्रत्यक्ष ज्ञान वाले क्रोध को क्रोध नहीं कहते, प्रत्यक्ष ज्ञान वाले क्रोध को क्रोध नहीं कहते, संजनन वाला क्रोध क्रोध नहीं है। ये बात मैंने अभी जबलपुर में भी बतलाई थी। क्या? क्योंकि हाँ 90,000 का कर्जा उतर गया, क्या अब क्या बचा? अरे है ही नहीं, सब उतर गया अब तो उतर गया, अब तो है ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? क्या अब तो है ही नहीं, अब तो उतर गया, तो क्या भैया इतना उतर गया तो सब हो गया, अब तो कम 999 कर्जा क्या है? क्या 90% उतर गया तो उसको कुछ नहीं कहते। तो ये मिथ्यात्व अविरति कषाय योग 4 में लगाओ, क्या तो आपको ऐसा समझ में आएगी बात? 99,999 या जो भी आपको लगाना हो, तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञानी जीव के क्रोधाधिक है या नहीं है? तो बोले नहीं है। ज्ञानी के क्रोधाधिक है या नहीं है? कि नहीं है। जब है ही नहीं तो कर्ता कैसे होगा? इसलिए ज्ञानी जीव क्रोधादि का अकर्ता है। ज्ञानी क्रोधादि का अकर्ता है, और अज्ञानी बोले अज्ञानी के तो सब है, तो अज्ञानी क्रोधादि का कर्ता है। देखिए अब इसी बात को विशेष समझाते हैं। सुनो जरा, थोड़े से अध्यात्म की गहराइयों में उतर करके थोड़े से विशेष बातें कहते हैं। आदि रह गई? अच्छा, जो ऐसा जानता है वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है, इसलिए वह निश्चय से अकर्ता प्रतिभासित होता है। जिसने ऐसा जान लिया उसने सारा कर्तापन छोड़ दिया, ज्ञानी हो गया, वो अकर्ता हो गया। अब इसी बात को विशेष समझाते हैं। अनादि से ही संकुचित भेद संवेदन शक्ति वाला यह आत्मा, अनादि से ही संकुचित भेद संवेदन शक्ति वाला, इसका मतलब भेद संवेदन की शक्ति तो है लेकिन छिपी हुई है, ढकी हुई है, प्रकट नहीं है। भेद संवेदन, संवेदन क्या होता है? संवेदन माने होता है ज्ञान, संवेदन माने अनुभव, अनुभूति, फीलिंग में आ रही है वो चीज। क्या भेद न्यारे न्यारे दिख रहे हैं, स्व संवेदन कहते हैं, स्व संवेदन। ऐसे भेद संवेदन शब्द का प्रयोग किया है। भेद संवेदन शक्ति वाला कौन? संकुचित भेद संवेदन शक्ति वाला, अनादि से ही। भेद विज्ञान कर तो सकता है, भेद विज्ञानी है तो सही है जीव, वस्तुएं तो न्यारी न्यारी है, लेकिन अनादि काल से ही इस शक्ति वाला यह आत्मा अज्ञान के कारण आरंभ से ही मतलब अनादि से ही, अनादि से ही मिश्रित स्वाद का स्वादन होने से, क्या मिश्रित स्वाद का स्वादन होने से, आगे आएगा समझिए, मीठी घास को नाज है, सामने कलश है, इसका समापन करते हुए अनादि काल से ऐसे संस्कार बैठे हुए हैं, खोटे संस्कार, इसने कभी भेद देखा ही नहीं। अज्ञान के कारण आरंभ से ही मिश्रित स्वाद का स्वादन होने से पुद्गल कर्म और आत्मा का एकमेक रूप मिश्र अनुभव होने से, ऐसा ही है, मुझे तो लगा ही नहीं, मैं तो शुरू से ऐसा ही मानता हूँ। ऐसा होता है कई बार, शुरू से ऐसा ही मानता हूँ मैं तो, हमेशा से ऐसा ही है, मुझे लगता ही नहीं है कि अलग अलग है। हमने तो जब से देखा है ऐसा ही देखा है। तुमने देखा है तो क्या करें? किट्टी काली माँ सहित ही सोना खान में से निकलता है। किट्टी काली माँ सहित ही निकलने के बावजूद भी वो किट्टी काली माँ अलग है और सोना अलग है। बोलो, ये दोनों न्यारे न्यारे हैं, और ये भेद अज्ञानी ने देख न पाया, अज्ञानी समझ नहीं पाया इस भेद को, और उसने कहा मैंने तो जब से देखा है ऐसा ही देखा है। मुझे कई बातें ऐसी ख्याल में आ रही है, किसी व्यक्ति के शुरू से ही माने जन्म से ही कोई तकलीफ हो शारीरिक, तो जैसी तकलीफ है वो शरीर के स्वरूप को वैसा ही समझता है। जन्म से जिस व्यक्ति की बालक की आंखें खराब है वो ऐसा ही समझता है कि ऐसा ही दिखता है सबको, ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही है। उसे क्या पता कि ये खराब है? क्या
बड़े दादा का एग्जाम्पल है ना, क्या ध्यान आ रहा होगा आपको भी। मैंने वो दादा का एग्जाम्पल देखो सबको, और भी हमारे सब साधर्मियों को, श्रोताओं को, सबको बराबर ख्याल में आ रहा है। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब क्या कह रहे हैं, बड़े दादा को बहुत छोटे जब क्लास में स्कूल में पढ़ते थे, देखते थे उनको, क्या उनको पता नहीं था कि कम दिखता है क्या? उनको तो ये लगता था कि जैसा मुझे दिखता है सबको ऐसा ही दिखता होगा। अच्छा अभी अभी आप लोग जो बिना चश्मे वाले बैठे हैं, क्या अभी बिना चश्मे वालों की नहीं कहता, बिना चश्मे वाले जो बैठे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें कम दिखता है? जैसा दिखता है ऐसा ही दिखता है। हाँ, फिर कभी चश्मा लगाओ आंखों पर तो लगे और ये क्या हुआ, ये तो दिन उग गया क्या? तो इसका मतलब पहले कम दिख रहा था, समझ में नहीं आता, शुरू से ऐसा ही है। अनादि से ये जीव मिश्रित अनुभव कर रहा है, कर्म के साथ में, कर्म के उदय के साथ में, अपने अज्ञान भाव के साथ में। आत्मा और ये पुद्गल कर्म, इनको एक में एक मिश्र अनुभव होने से स्व पर को एक जानता हुआ मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्मविकल्प करता है। क्रोध और अपने आप को भिन्न भिन्न नहीं जान रहा है। जो क्रोध है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही क्रोध है। अनादिकाल से ऐसा ही मानता रहा है, मैं ही तो कर रहा हूँ। और देखो कितना फीलिंग में भी यही बात आती है, दिन रात हम यही महसूस करते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मैं देखना मैं मेरे को फिर गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है। फिर जब गुस्सा आ जाता है ना, फिर तुमने देखा नहीं है मेरा गुस्सा, ये साहब दिखा दो, ऐसे दिखा सकते हैं, मैंने देखा नहीं है आप दिखा दो। तो ये कह रहे हैं यहाँ ऐसा आत्मविकल्प करता है, इसकी फीलिंग में क्रोध मान माया लोभ इनकी भिन्नता दिखती ही नहीं है। इस कारण निर्विकल्प, ध्यान देना बहुत सुंदर शब्द हैं, निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ। ओहो हो, क्या जब इसने भिन्न नहीं पहचाना, जब दोनों को न्यारा न्यारा नहीं पहचाना, जब इसने क्रोध और आत्मा इन दोनों को भिन्न भिन्न जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो क्या होगा? जो निर्विकल्प विज्ञान घन आत्मा है, स्वभाव है, जो स्वभाव से ही निर्विकल्प है, स्वभाव से ही निर्विकल्प है, अकृत्रिम है, बना बनाया है, त्रिकाल एक रूप है, अकृत्रिम प्रतिमाओं की तरह है, अकृत्रिम है। और एक विज्ञान घन स्वभाव, ये सब उस ज्ञान के लिए कह रहे हैं, ये उस ज्ञान से भ्रष्ट हुआ, क्योंकि अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है ना, तो वो चैतन्य, और चैतन्य धातु वाला अपना भगवान आत्मा निर्विकल्प है, अकृत्रिम है, विज्ञान घन स्वभाव वाला है, वहाँ से भ्रष्ट होता हुआ बारंबार अनेक विकल्पों रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है। माने अपने निर्विकल्प स्वभाव को तो जाना नहीं, और वर्तमान विकल्पों में अपने आप को वो कर्ता 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 ही मानता रहा, कर्ता प्रतिभासित होता है। और जब यह आत्मा ज्ञानी होता है, और जब यह आत्मा ज्ञानी होता है, तब ज्ञान के कारण पुद्गल कर्म और अपने स्वाद का भिन्न भिन्न अनुभव होने से, अब ज्ञानी हो गया तो पुद्गल कर्म का स्वाद अलग है और आत्मा का स्वाद अलग है। ज्ञान के कारण, ज्ञानी होता हुआ ज्ञान के कारण पुद्गल कर्म और अपना स्वाद, पुद्गल कर्म भिन्न और अपना स्वाद भिन्न, दो स्वाद हैं। 15वीं गाथा में नमक की चर्चा आई थी, ध्यान है क्या? 31वीं गाथा में गेय गायक शंकर दोष की चर्चा आई थी। 15वीं गाथा की टीका में ये कहा था कि नमक, आज तक अज्ञानी जीव ने नमक का खाली स्वाद नहीं लिया। नमक का स्वाद लिया क्या आपने कभी? कहाँ लिया है बताओ? सब्जी में लिया होगा, रोटी में लिया होगा, जब भी खाया होगा। नमक कैसे खाया है आज तक? हैं? माने जब जब नमक खाते हैं तो कभी कभी चख करके, कभी बचपन में कभी देख लिया होगा, बाकी नमक कौन खाता है? नमक का स्वाद कौन लेता है?
तो हम तो नमकीन ली है, कचौड़ी ली है, पकौड़ी ली है, सब इन चीज़ों के अंदर नमक नमक नमक, क्या कभी कभी चखा होगा बचपन में, और या फिर कभी पहचान करने के लिए कि नमक है और बुरा है, चख करके देख लो। लेकिन वो वहाँ उस गाथा में ये कहा था, बड़े सुंदर चर्चा थी वो 15वीं गाथा की टीका में, वहाँ इस तरह की कि अज्ञानी जीव जिस तरह से हमेशा नमक को सब्जी के साथ में मिला हुआ ही चखा है, उसी तरह से ये ज्ञान गेयों के साथ में मिला हुआ ही देखा है। क्या वहाँ सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव, ध्यान है 15वीं गाथा की टीका, वहाँ जो चर्चा की थी, विशेष का तिरोभाव हो जाए और सामान्य का आविर्भाव, तो होता नहीं है। ये सामान्य का तिरोभाव करता रहा है अनादिकाल से। मिला क्या अंकल? क्या अनादिकाल से ये सामान्य का तिरोभाव करता रहा है। सामान्य का आविर्भाव होना चाहिए और विशेष का तिरोभाव होना चाहिए। पेज नंबर 48 पर है, देखो आप 48 नंबर पेज देखो आप ही की पुस्तकों में, 48 नंबर पेज, नीचे लास्ट 3 लाइनें, 48 नंबर पेज निकालिए अपनी अपनी पुस्तकों में। और नीचे, जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण का तिरोभाव, व्यंजनों के संबंध से सामान्य लवण का तिरोभाव, व्यंजनों के संबंध से सामान्य लवण दिखता ही नहीं है, अब जब भी खा रहे हैं तो कभी सामान्य नमक देखा ही नहीं हमने, सामान्यपन का तिरोभाव हो जाता है और विशेष लवण के आविर्भाव से विशेष लवण का आविर्भाव हो जाता है, विशेष ही दिखता है। विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो लवण है उसका स्वाद अज्ञानी व्यंजन लोलुप मनुष्यों को आता है, अज्ञानी को मिश्रित स्वाद आता है, और अन्य के संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव के से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है उसका स्वाद नहीं आता। विशेष सब्जी में या क्या कहेंगे उसे, शिकंजी में, नींबू पानी, नींबू की शिकंजी, नींबू की शिकंजी में मिले हुए नमक में आप स्वाद लेते समय नमक का भिन्न स्वाद पहचान न पाया। समझ में आ रही है बात? अब शिकंजी का स्वाद नहीं आए और नमक का स्वाद आए, ऐसा होता है। हमने कहा पकौड़ी देख करके बतलाना सब बराबर है क्या? आपने देख ली मिर्च बराबर है कि नमक के लिए दूसरी और खानी पड़ेगी। उपयोग नमक की तरफ नहीं था, उपयोग मिर्च की तरफ उपयोग था। नमक आप समझ रहे? देखिए वापस आ जाइए, कहाँ आना है दोबारा? पेज नंबर 180 पर, 180 नंबर पेज पर नीचे आ जाइए। अनेक विकल्पों रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है। हो गया ना? कहाँ पढ़ रहे थे अपन? लास्ट पैराग्राफ देखिए, लास्ट पैराग्राफ। और जब यह आत्मा ज्ञानी होता है, जब यह आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण पुद्गल कर्म और अपने स्वाद का भिन्न भिन्न अनुभव होने से, क्या तब ज्ञान के कारण पुद्गल कर्म, ज्ञान के कारण ज्ञान से क्या किया? पुद्गल कर्म और अपना स्वाद भिन्न भिन्न अनुभव में आता है। नहीं ये पुद्गल का है और ये मेरा है। पुद्गल का स्वाद आकुलता रूप है कर्म का, और चैतन्य का स्वाद निराकुलता रूप है। ये स्वाद की भिन्नता पकड़ में आनी चाहिए। क्रोध और ज्ञान की जब भिन्नता की चर्चा की है आचार्यों ने, आगे संवर अधिकार में करेंगे चर्चा, जब इनके प्रदेश भिन्न की चर्चा की है। अनुभव करने का प्रयास करो, विकल्प का स्वाद अलग है और ज्ञान का स्वाद अलग है। चिंतन के काल में राग का स्वाद अलग है और ज्ञान का स्वाद अलग है। अब ये बारीक बात पकड़ में नहीं आती। अभी जान रहे हैं ना अपन, तो जानते जानते हमें ये बात पकड़ में नहीं आ रही कि ज्ञान अलग है और राग अलग है, क्योंकि राग के स्वाद में आकुलता है, राग के स्वाद में बेचैनी है,
राग के स्वाद में पीड़ा है, तकलीफ है, और ज्ञान के स्वाद में निराकुलता है। आपने किसी चीज को जाना और जान करके तकलीफ हुई, जैसे जाना ना, अब जानते ही तकलीफ हुई हमारे को, तो जानने की तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ का कारण ज्ञान नहीं है। तकलीफ का कारण ज्ञान नहीं है, तकलीफ का कारण उस ज्ञान में राग का मिश्रण है, और वो राग तकलीफ का कारण है। विपुल भाई कंदी जी बोलो, ज्ञान और राग, क्या ज्ञान और राग, इन दोनों को न्यारा न्यारा न जानने के कारण, इनके भिन्न स्वाद को न जानने के कारण ज्ञान मिश्रित राग का, के राग मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता हुआ, जैसे महापंडित टोडरमल जी साहब ने कहा, ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, इस तरह से ये अनुभव कर रहा है। ये भिन्न अनुभव न होने के कारण, भिन्न अनुभव नहीं है इसको। देखिए वापस पढ़ता हूं, जब यह आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण पुद्गल कर्म, ज्ञान के कारण पुद्गल कर्म और अपने स्वाद का भिन्न भिन्न अनुभव होने के कारण, ये भिन्न भिन्न अनुभव हो गया ज्ञान होते ही, भेद संवेदन शक्ति से संपन्न होता हुआ। और ऊपर क्या लिखे थे शब्द, ऊपर क्या थे, संकुचित भेद विज्ञान शक्ति वाला। ध्यान, ऊपर वाले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थी, अनादि से ही संकुचित भेद संवेदन शक्ति वाला। वहां तो भेद संवेदन शक्ति थी, अब ज्ञान होने पर वो भेद संवेदन शक्ति से संपन्न हो गया। लाइनों को ऊपर नीचे मिला करके देखिए, जब अज्ञानी था तब संकुचित भेद विज्ञान शक्ति वाला था, और जब ज्ञानी हो गया तो संकुचित भेद विज्ञान शक्ति से ये भेद संवेदन शक्ति से संपन्न हो गया। पहले था तो सही, शक्ति तो थी, क्या ऐसा भी कह सकते हैं, वो दादा का करोड़पति रिक्शे वाला जैसा, वो करोड़पति तो था लेकिन शक्ति से, क्या, और अब जब करोड़ रुपया हाथ में आ गया तो संपन्न हो गया। क्या, करोड़पतिपन की शक्ति से युक्त और करोड़पतिपन के फीलिंग, अनुभूति और वो सब वेदन में अब तो संपन्न हो गया, ज्ञान की कली कली खिल गई, ऐसा है। तो भेद संवेदन शक्ति से संपन्न होता हुआ यह जानता है, अब क्या जानता है, देखो जब वो भेद संवेदन शक्ति ढकी हुई थी, छिपी हुई थी, तब क्या जान रहा था कि पर को और अपने को एक में एक जान रहा था, मैं क्रोधादि वाला हूं, इनको एक में एक जान रहा था। और अब क्या जान रहा है कि अनादि निधन, निरंतर स्वाद में आने वाला समस्त अन्य रसों से विलक्षण अत्यंत मधुर चैतन्य रस वाला आत्मा। अभी देखो यहाँ भेद विज्ञान करा रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य देव की सूक्ष्म दृष्टि है भैया भेद विज्ञान कराने की, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। संकुचित शक्ति का मतलब हो गया दबी हुई शक्ति, छिपी हुई शक्ति, आवृत, संकुचित है, नैरो माइंडेड जैसा कहते हैं, बहुत सिकुड़ गई है, संकुचित विचारधारा वाला, संकुचित माने वो ज्ञान शक्ति प्रकट ही नहीं है, दब गई है, वो शक्ति होते हुए भी मानो वो दब गई है, सोता पड़ा है, ऐसा संकुचित, समेटना। अभी बड़ा गजब का ज्ञान और कषाय और चैतन्य, इनमें परस्पर में भेद विज्ञान करा रहे हैं यहाँ। क्या प्रदीप पाटनी जी साहब क्या कह रहे हैं, भगवान आत्मा चैतन्य शक्ति संपन्न और क्रोध आदि, इनमें भेद विज्ञान करा रहे हैं। और कैसा भेद विज्ञान करा रहे हैं कि देखो कैसा है, अनादि निधन चेतन, निरंतर स्वाद में आने वाला, समस्त अन्य रसों से विलक्षण अत्यंत मधुर चैतन्य रस वाला आत्मा। ये कौन है, ये चैतन्य रस वाला आत्मा। चैतन्य रस कैसा है, अत्यंत मधुर है। चैतन्य रस कैसा है, अन्य रसों से विलक्षण है। ज्ञान का रस, ये ज्ञान का रस अन्य रसों से विलक्षण है। ये चैतन्य रस अनादि निधन है। ये चैतन्य रस निरंतर स्वाद में आने वाला है।
निरंतर ज्ञान, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आता, ये तो है प्रति समय। तो ज्ञान तो प्रति समय प्रकट है, प्रति समय वो ज्ञान प्रकट है, लेकिन प्रकट होते हुए भी प्रकट नहीं है। क्या ज्ञान है ना, अभी ज्ञान होकर के भी ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान की भी दो रूप है। अभी यहां ज्ञान सामान्य की बात कर रहे हैं, जानन 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 पना। उस जानन पने में ज्ञेय से निरपेक्ष जो जानन पना है, वो जानन पना यहां बतला रहे हैं। क्या जानन पना जो है ना, ज्ञेय से निरपेक्ष, ऐसा जानन पना, वो जानन पना निरंतर स्वाद में आ रहा है, लेकिन निरंतर स्वाद में आते हुए भी आपको ये स्वाद नहीं आ रहा है कि मेरे को नमक का स्वाद आ रहा है, आपको ये स्वाद आ रहा है कि हम तो शिकंजी पी रहे, मिश्रित स्वाद का अनुभव कर रहे हैं, भिन्न भिन्न स्वाद का अनुभव कराने की बात कर रहे हैं यहाँ। देखो कभी तो भिन्न भिन्न स्वाद के अनुभव की बात करते हैं, समझना, और कभी कभी अभेद के स्वाद के अनुभव की बात। कभी कहेंगे नमक का स्वाद मत लो, मीठे का स्वाद मत लो, नींबू का स्वाद मत लो, तुम तो अभेद का स्वाद लो, ठंडाई का स्वाद लो। क्या कभी तो ऐसा उस स्वाद की बात कहेंगे। अब वो तो एक्चुअल में चैतन्य की जो निजी गुण धर्म है, उनके अभेद अखंड स्वाद की बात है। अभी इस चैतन्य के अभेद अखंड स्वाद के साथ साथ कोई पर की चीज मिल गई है तो बोले उसका भिन्न करो। ये कषाय विभाव भाव है, उन्हें भिन्न करना है। तो ये चैतन्य तो मधुर रस वाला आत्मा है, और कषायों में, अब कषाय कैसी है? कषाय आकुलता उत्पन्न करने वाली। आत्मा निराकुल स्वभाव वाला, चैतन्य निराकुल स्वभाव वाला, कषाय आकुलता स्वभाव वाली। आत्मा चैतन्य रस वाला और कषाय विभाव, अब इसको रस क्या कहें, कड़वे रस वाला है। ये मधुर रस वाला है चैतन्य, चैतन्य का रस मधुर है, तो कषायों का रस कड़वा है। नवीन जी साहब सिंगोली वाले क्या कह रहे हैं? चैतन्य का रस मधुर है तो कषायों का रस कड़वा है। चैतन्य का निरंतर स्वाद वाला है वो चैतन्य, और ये कषायें निरंतर स्वाद वाली नहीं है, बदलती रहती है। चैतन्य अनादि अनिधन है और कषायें अनादि अनिधन नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान करो। आकुलता और निराकुलता, शांति और आकुलता, ये ऐसा भेद करो। कषायों में अशांति है और ज्ञान में शांति है, ऐसा दोनों का बारीक भेद है। उस भेद का अभ्यास करने का प्रयत्न करो तो भेद दिखाई देगा। तो ऐसे तो आत्मा और कषायों में एकत्व का अध्यास अज्ञान के कारण होता है। अभी चीज़ तो दोनों न्यारी न्यारी थी, बातें तो दोनों अलग अलग थी, और इन दोनों में एकत्व का अध्यास होता है। इस प्रकार पर को और स्वयं को भिन्न भिन्न जानकर यह आत्मा, अब ये अज्ञान के कारण अध्यास हो रहा था, ज्ञानी जीव ने ये जान लिया कि अज्ञान के कारण हो रहा था, क्योंकि ये पैराग्राफ तो ज्ञानी के लिए है ना, पिछला पैराग्राफ अज्ञानी के लिए है। क्या कर्ता प्रतिभासित होता है। जो पिछला पैराग्राफ दिया था 180 पेज पर, वो तो था अज्ञानी के लिए, और अब ये जो पैराग्राफ दिया जा रहा है लालचंद जी साहब, ये ज्ञानी के लिए दिया जा रहा है। वो अज्ञानी के लिए दिया था, ये ज्ञानी के लिए ये पैराग्राफ दिया जा रहा है। तो ज्ञानी जीव ने क्या किया कि ज्ञानी जीव ने ये जान लिया कि अज्ञान के कारण एक में एक दिखता है। ज्ञानी ने अज्ञान को पकड़ लिया कि एक में एक दिख रहा है ना, ये बात ज्ञानी के पकड़ में आ गई कि ये जो एक में एक दिख रहा था भैया, और सावधानी, और मेरे ये बात पकड़ में आ गई भाई साहब, यहाँ तो गड़बड़ थी। कैसे पकड़ में आ गई आपके? कई बार ऐसा होता है ना, व्यक्ति उस बारीक संधि को पहचान कर एकदम सावधान हो जाता है। ठगिया होते हैं, ठग होते हैं, और उनके चंगुल में ये जीव फंसा होता है, लग रहा है कि हाँ ठीक है, और अचानक कोई बात उसने ऐसी कही कि तुरंत इसको भेद विज्ञान हो गया कि और ये तो व्यक्ति क्या सावधान रहने लायक है। मैं तो इसको ये समझ पकड़ में आ गया। तो ये ज्ञानियों के ये हैं
चोर पकड़ में आ गया। क्या हर्षवर्धन जी साहब, तुरंत ये भेद विज्ञान हो गया और तुरंत ये बात पकड़ में आ गई कि ये न्यारा है और ये न्यारा है। ज्ञानी ने ज्ञान के कारण इसके अध्यास की जो अज्ञानता थी उसे पकड़ लिया। इस प्रकार पर को और स्वयं को भिन्न भिन्न जानकर ये आत्मा कैसा समझ लिया। अब देखो, भिन्न भिन्न जानना ही नहीं असली काम। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब क्या कह रहे हैं, अकेला भिन्न भिन्न जानने की बात नहीं कर रहे। जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया से, उस भांति ओहो, जिस भांति प्रज्ञा चैनी, अलग अलग कर दिया भैया, अलग अलग नहीं, अलग अलग में से अब एक को मैं जानकर उसमें अपनापन और तन्मयता करनी है। अमित बढ़ जाते जी, अभी एक को अपना जानकर उसमें तन्मयता और अपनापना करना है और दूसरे को भिन्न जानकर उसे न्यारा कर देना है। क्या ज्ञान ने क्या किया, ज्ञान का स्वाद अलग है और कषायों का स्वाद अलग है, ये न्यारा न्यारा कर दिया। बराबर, ज्ञान ने क्या काम किया कि बोले ज्ञान का स्वाद अलग और कषायों का स्वाद अलग, इनको न्यारा न्यारा कर दिया। बराबर, ठीक है साहब, न्यारे न्यारे हो गए। अब क्या करना है, बोले ऐसा भिन्न भिन्न जानकर, जान तो लिया, ये जानना तो हुआ जनवाणी के अनुसार। क्या ये जानना तो जनवाणी के अनुसार हुआ। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, ये तो यहाँ तक का काम हो गया। अब क्या करना है, बोले स्वानुभव। यहाँ तक तो पर का काम था। क्या अभी तक तो जो उपदेश हुआ है भिन्न भिन्न जान लिया। कैसे जाना, आगम के सेवन से। भिन्न भिन्न जान लिया कि कैसे, युक्ति के अवलंबन से। मोती चंद जी गदिया साहब कैसे जाना, युक्ति के अवलंबन से। नहीं, ये तो शांत रस है और ये आकुलता है, ऐसे युक्ति का अवलंबन ले लिया। फिर गुरु के उपदेश से भी जान लिया, आगम के सेवन से जान लिया। अब क्या करना है, क्या अब क्या करना है भाई साहब, तो ऐसा भिन्न जानकर ये आत्मा मैं एक अकृत्रिम ज्ञान मात्र ही हूँ, ज्ञान ही हूँ, कृत्रिम क्रोधादि नहीं, ऐसा जानता हुआ। ओहो, मैं अकृत्रिम ज्ञान हूँ, मैंने अकृत्रिम ज्ञान को अकृत्रिम कह रहे हैं और क्रोध आदि को कृत्रिम कह रहे हैं। क्रोध आदि नए उत्पन्न होते हैं, जो नया उत्पन्न होता है वो कृत्रिम है और जो नया उत्पन्न नहीं होता है वो अकृत्रिम है। अकृत्रिम चीज़ें उत्पन्न नहीं होती है, जो उत्पन्न होती है वो कृत्रिम होती है। जो कृत्रिम होती है उनका नाश भी हो जाता है, जो अकृत्रिम होती है उनका नाश भी नहीं होता है। क्या जो उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है, जो उत्पन्न नहीं हुआ वो नष्ट भी नहीं होता है। तो ज्ञान कैसा है, ये अकृत्रिम है। मैं एक अकृत्रिम ज्ञान ही हूँ, मैं एक अकृत्रिम ज्ञान ही हूँ, कृत्रिम क्रोधादि नहीं। अकृत्रिम ज्ञान हूँ, कृत्रिम क्रोधादि नहीं। ऐसा जानता हुआ मैं क्रोध हूँ, क्या मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्मविकल्प किंचित मात्र भी नहीं करता। ओहो, क्या माने ये भेद विज्ञान हो गया। इस भेद विज्ञान को कर लिया। भेद विज्ञान करने के बाद में अब जो मैं हूँ उसमें मुझे अपनापन करना है। अब कृत्रिमपन को तो छोड़ दिया, ये ज्ञानी है ना, ज्ञानी। इस ज्ञानी ने क्रोध के कर्तापन रूप बुद्धि को तो त्याग दिया और ज्ञान में जो अकृत्रिम था उसमें एकाकार तन्मयता करते हुए उस ज्ञान स्वभाव में लीनता के कारण अनुभव कर, ये अनुभूति हो गई। कैसे सुंदर बात कह रहे हैं ये। इस कारण क्या ऐसा जानता हुआ मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्मविकल्प किंचित मात्र भी नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा भैया? अज्ञानी ये विकल्प कर रहा था और ज्ञानी ये विकल्प क्यों नहीं कर रहा है? अज्ञानी क्यों कर रहा था ये विकल्प? अज्ञानी इसलिए कर रहा था कि दोनों को एक ही मान रहा था
और ज्ञानी ने क्या किया, ज्ञानी के समझ में आ गई इसलिए भेद कर लिया। अज्ञानी जीव दो को मिला करके एक जानता है, और जब मिला करके एक जानता है तो कहता है एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। और ज्ञानी समझ लेता है कि भैया मैं जिसको एक एक कह रहा था ये तो मेरे को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसको भेद विज्ञान करके एकाकार हो जाता है। इस कारण समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? ज्ञानी। किसे छोड़ देता है? पर कर्तृत्व को छोड़ देता है। पर कर्तृत्व को छोड़ देता है तो पर तो करता था ही नहीं, फिर किसे छोड़ दिया? पर कर्तृत्व संबंधी जो विकल्प था, क्रोधादि में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूप जो विकल्प था उसे छोड़ देता है। इसलिए सदा ही उदासीन होता हुआ मात्र जानता रहता है। ओह, उदासीन होता हुआ मात्र जानता रहता है। अतः निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन होता हुआ, क्या वो अज्ञानी की बात करो, अज्ञानी कौन था? निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट। पिछले पेज पर देखो, फर्क देखो दोनों में, अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क देखिए। अज्ञानी जीव में क्या कहा था? निर्विकल्प अकृत्रिम विज्ञान घन स्वभाव। वो तो अज्ञानी का भी था लेकिन उससे भ्रष्ट था तो अज्ञानी के पास में भी, लेकिन उसे पता ही नहीं था, है ना, मालूम ही नहीं था, गांठ खोल देखी नहीं, काय भय कंगाल देखा ही नहीं था। अज्ञानी के पास में होते हुए भी उसे पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है उसको, तो वो तो भ्रष्ट था। और ये क्या हुआ? इस निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञानगण होता हुआ अत्यंत अकर्ता प्रतिभासित होता है। अज्ञानी जीव कर्ता प्रतिभासित हो रहा था, ज्ञानी जीव अकर्ता प्रतिभासित होता है। अज्ञानी करता है, ज्ञानी अकर्ता है। किसका? एक ही चीज का। क्यों? उसके है ही नहीं, उसने भेद विज्ञान कर लिया, उसको न्यारा जान लिया, भिन्न जान लिया। तो जो इन सब चीज़ों को भिन्न जानता है उस जीव के क्रोधादि है ही नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर है ही है। अब इस ज्ञानी और अज्ञानी के अंतर को यदि मैं दो गाथा पहले की बात कहूँ तो इस तरह ही है, मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से निज द्रव्य को पर करे अरु पर द्रव्य को। मंद बुद्धि है, जो मंद बुद्धि वो अज्ञानी, जो बुद्धिमान वो ज्ञानी। देखो पीछे पढ़ी थी ना पद्यानुवाद, ख्याल है कि नहीं आपको? क्या 96 नंबर गाथा। इस तरह ये मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से, इसका मतलब अज्ञानी मंद बुद्धि है। और वो अज्ञानी कौन है जो मंद बुद्धि है? वो अज्ञानी वो है जो अपने वैभव को भूल करके भिखारियों जैसे फिर रहा है, भ्रष्ट होता हुआ। कोई सेठ साहब बहुत वैभव संपन्न होते हुए अपने वैभव को भूलकर, वैभव को भूल जाने का मतलब उस वैभव से भ्रष्ट हो जाना, भ्रष्ट होकर विकल्पों में उलझे फंसे। अरे रोटियों की व्यवस्था का क्या होगा, कौन मुझे रोटी देगा, भूल गया तो भ्रम से, अपने सेठपने से भ्रष्ट होता हुआ, अपनी संपन्नता से भ्रष्ट होता हुआ। तो अब क्या करना है संपन्न होने के लिए? अब संपन्न होने के लिए क्या करना है? जो सेठ अपने आप को दीनहीन और दरिद्री मान करके बैठा है, अब उसको संपन्न होने के लिए क्या करना है? क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं करना है? क्या करना है सुबोध जी? जो अज्ञानी ऐसा मान करके बैठा है कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, है तो सेठ और मान रहा है गरीब। अब सेठ होने के लिए कितनी फैक्ट्रियां चलानी है? सेठ होने के लिए कितनी दुकान चलानी है? सेठ होने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है? सेठ होने के लिए किससे जाकर के भीख मांगनी है? कौन से मंत्र का जाप करना है? कुछ नहीं करना है, ज्ञान ना है, श्रद्धान करना है, विश्वास करना है। तो वैसे ही कर लूँ हवा में कि नहीं, एक्चुअल में है इसलिए करना है। तो जो सेठ होकर के भी अपने आप को भिखारी मान रहा है, वो भिखारी है या नहीं है? है तो नहीं। अभी ये आचार्य देव कह रहे हैं है भी। क्या? उसके दिल से पूछो, उसके दिमाग से पूछो, उसकी फीलिंग से पूछो, उसकी श्रद्धा से पूछो, उसकी परिणति से, सब ये मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो भिखारी हूँ। तो अज्ञानी जीव ऐसे अज्ञान भाव का कर्ता होता है
और ज्ञानी जीव उन सबसे रहित होता है। तो चलिए ये पूरा हो गया। अत्यंत कर्ता अकर्ता प्रतिभाषित होता है। कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। इस बात को 87वीं गाथा से 97वीं गाथा तक 11 गाथाओं में विविध प्रकार से विविध युक्तियों द्वारा विस्तार से समझाया गया है। इस तरह से ये 11 गाथाओं का ये ग्रुप यहाँ संपन्न होता है। और अब इन 11 गाथाओं के भव्य भवन पर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी 6 कलश चढ़ाने वाले हैं, जिनकी चर्चा कल अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है।